सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर पौलुस उन सेवकों को बोल रहा है जो परमेश्वर की कृपा से ठहराए जाते हैं, जो आज अपने आप को सेवक, पास्टर, भविष्यद्वक्ता या कुछ और करके कहलाए जाते हैं। उनके लिए बाइबल में से जो वचन लिखा हुआ है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, और जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हमें प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पूरे जगत के पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को क्रूस पर चढ़वा लिया। उसने सेवकों से कहा कि अपनी और पूरे झुंड की रखवाली करो। रखवाली करो, ना कि उनसे डिमांड करो। प्रभु ने जय कहा, उनको मेरी आज्ञाएं माननी सिखाओ। अभी हम इसी अध्याय में से 34 और 35 वचन पढ़ेंगे। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मतलब कि पौलुस अपने जो भी ज़रूरतें थी काम करके पूरी करता था। वह किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डालता था और ना ही उसने किसी से भी डिमांड की थी। बहुत हद तक उसने डिमांड नहीं की, जो अगर की भी है तो दूसरों के लिए की है। अभी हम 35 वचन पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। अभी जहाँ पर पौलुस, जिसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपनी आंखों से देखा था, प्रभु यीशु ने उससे बात की, वो पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। सब कुछ मतलब काम करके दिखाया, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार भी सुनाया, प्रभु के लिए दुख भी उठाया। उसने कहीं पे भी ऐशो आराम नहीं किया, ना ही कोई लग्जरी लाइफ जी। वो प्रभु के साथ दुख उठाता हुआ कलीसियाओं में जा जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाता था। उसको कोड़े भी मारे गए, उसको बहुत ताड़नाएं भी दी गई, उसको बहुत यातनाएं भी दी गई, लेकिन वो कह रहा है पौलुस, लेने से देना धन्य है। आज हम प्रभु का वचन सुनने जाते हैं, जहाँ पर भी क्या वो हमसे केवल लेने की डिमांड कर रहा है? ये वचन हम सभी भाई बहनों के लिए है। आप सब भी बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 34 और 35 वचन, जहाँ पर लिखा गया है
कि पौलुस ने अपनी ज़रूरतें जो है काम करके पूरी की, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। उसने 35 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। काम भी किया, प्रभु का सुसमाचार भी सुनाया और प्रभु के लिए दुख भी उठाया और दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए मतलब कि काम करते हुए काम काज किया उसने। परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचनों को स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। अब आप जब इस वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देगा। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें भी इस वचन के द्वारा समझा कि हम कैसी सेवा करें, पैसों से या आपकी आज्ञाओं पर चलकर। पैसों से हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। पौलुस ने कहा, लेने से देना धन्य है। हमें सहायता करनी चाहिए उन लोगों की जिनको जरूरत है। पौलुस कहता है निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु को वचन स्मरण रखना अवश्य है, ना कि जिसके पास है उसको और दे देकर उसको और ज़्यादा अमीर बनाना। अभी हम 29 वचन पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। फाड़ने वाले भेड़िए अब हमें खुद ही परख करनी है कौन है। जो हमसे डिमांड कर रहे हैं वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो अपनी संपत्ति बनाई जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं और बोझ कलीसिया पर डाल रहे हैं, वो हैं फाड़ने वाले भेड़िए। इसलिए आपसे कहता हूँ बाइबल पढ़िए और परमेश्वर के वचनों में से जानिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या दान दशमांश देकर हम स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में उसकी आज्ञा मान कर जाएंगे। सबको जय मसीह की। इस वचन को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि औरों तक भी जय वचन पहुंच सके। जय मसीह की।